एक छोटे दूरस्थ गांव के बाहरी इलाके में सारा एक जर्जर फार्म हाउस में अकेली रहती थी। उसे अकेलापन पसंद था, खासकर 1 साल पहले अपने पति की मृत्यु के बाद। लेकिन उस रात हवा में एक ठंडी सिहरन थी जो एक अजीब से फुसफुसाहट को ले आई। मध्यरात्रि के बाद सारा एक नरम लयबद्ध दस्तक से जाग उठी। सुस्त और भ्रमित उसने घड़ी की ओर देखा। 12:37 AM। इतनी रात को कौन हो सकता है? वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां उसके वजन से चरमराती थीं। जैसे ही वह सामने के दरवाजे तक पहुंची, दस्तक बंद हो गई। उसने संकोच किया। उसकी सांसें ठंडी हवा में धुंधला रही थीं और अंततः उसने पीपहोल से झांकने की कोशिश की। वहां कोई नजर नहीं आया, केवल रात की अंधेरी छाया थी। अपनी घबराहट को दूर करते हुए उसने दरवाजा थोड़ा खोला और चारों ओर देखा। कुछ नहीं, केवल बंजर पेड़ों के बीच से बहती हवा। सारा ने दरवाजा बंद किया और उसे मजबूती से ताला लगा दिया। उसके दिमाग में संभावनाएं दौड़ रही थीं। शायद यह एक मजाक था, या हो सकता है कि कोई पड़ोसी संकट में हो। जैसे ही उसने वापस ऊपर जाने का सोचा, उसे फिर से सुनाई दिया एक नरम लगातार दस्तक। इस बार यह आवाज घर के पिछले हिस्से से आ रही थी। दिल की धड़कन बढ़ाते हुए सारा सावधानी से रसोई की ओर बढ़ी। पुराना घर हर कदम पर गूंज रहा था। पिछला दरवाजा बंद था, जैसा कि उसने हमेशा सुनिश्चित किया था, लेकिन दस्तक लगातार जारी थी। अब यह ज्यादा तेज और अधिक परेशान करने वाली हो गई थी। वह पिछला दरवाजा तक पहुंची, खिड़की के माध्यम से झांकते हुए। उसकी सांसें उसके गले में अटक गईं। बाहर एक छायादार आकृति खड़ी थी, चांदनी से केवल हल्की रोशनी में दिखाई दे रही थी। वह बस वहीं खड़ी थी, हिलती डुलती नहीं, लेकिन इसे देखना सारा की त्वचा को सिहरन दे रहा था। उसकी प्रवृत्ति ने उसे पुलिस को कॉल करने के लिए कहा, लेकिन उसका फोन ऊपर था। जैसे ही उसने इसे लेने के लिए मुड़ा, उसे कांच के टूटने की आवाज सुनाई दी। उसकी घबराहट ने उसे घेर लिया और उसने रसोई की ओर दौड़ते हुए पाया कि पिछला दरवाजा खुला हुआ था। आकृति चली गई थी। सारा के हाथ कांप रहे थे जब उसने एक दराज से चाकू निकाला, जो केवल एकमात्र सुरक्षा थी जिसे वह सोच सकती थी। घर में सन्नाटा था। उसने हर कमरे की जांच करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह अंधेरे हॉलवे से गुजर रही थी, उसे महसूस हुआ कि कोई या कुछ उसका पीछा कर रहा है। आखिरकार वह अपने बेडरूम तक पहुंची, जहां उसने बिस्तर पर पड़ा हुआ फोन पाया। उसने 911 डायल किया। उसकी आवाज कांपते हुए स्थिति का वर्णन किया। उन्होंने उसे आश्वस्त किया कि मदद आ रही है, लेकिन मिनट घंटों की तरह लग रहे थे। फोन को अपने हाथ में मजबूती से पकड़े हुए सारा हॉलवे में लौटी। उसकी आंखें हर छाया को स्कैन कर रही थीं। तभी उसने एक सिहरन देने वाली बात नोट की, घर अब शांत नहीं था। लयबद्ध दस्तक फिर से शुरू हो गई थी, लेकिन अब यह अंदर से आ रही थी। उसने ध्वनि का अनुसरण करते हुए अटारी के दरवाजे तक पहुंचा, जो कसकर बंद था। दस्तक अब अधिक जोरदार थी, खरोंच की आवाजों के साथ। कांपते हुए सारा ने धीरे धीरे अटारी के दरवाजे को खोला। दरवाजे के हिंगेस विरोध में चिल्ला रहे थे। एक ठंडी हवा की लहर ने उसका स्वागत किया जब उसने अटारी की लाइट जलाई। जगह खाली थी सिवाय पुरानी धूल भरी फर्नीचर के। दस्तक चली गई थी, लेकिन जैसे ही उसने बाहर जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा एक बड़ा हस्तलिखित नोट दीवार पर चिपकाया हुआ था, जिसमें कापती लिपि में लिखा था, मैं पहले से ही अंदर हूँ। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। दस्तक बंद हो गई थी, लेकिन भय की भावना और भी मजबूत हो गई। उसकी आंखें अटारी में चारों ओर घूम रही थीं, घुसपैठिए के किसी भी संकेत को खोज रही थीं। फिर उसने सुनी उसके पीछे से एक हल्की फुसफुसाहट।
वह पलटी, उसके पीछे की अंधेरी जगह अब जीवित लग रही थी। फुसफुसाहट तेज और अधिक आग्रहपूर्ण हो गई। जैसे ही उसने नोट की ओर देखा, उसने देखा कि एक छाया उसके पीछे चमक रही थी। अटारी की लाइट चली गई, उसे अंधेरे में डुबो दिया। दिल की धड़कन तेज, सारा अटारी के दरवाजे की ओर स्टम्बलिंग करने लगी, लेकिन वह एक भयानक ध्वनि के साथ बंद हो गया। वह फंस गई थी। अंधेरे में फुसफुसाहट स्पष्ट हो गई, जैसे कोई या कुछ उसके बगल में था। यह एक आवाज थी जिसे उसने पहचाना, जो कभी उसके कानों में सांत्वना और प्यार की बातें कहती थी। और फिर उसने समझा, विजिटर कोई घुसपैठिया नहीं था। यह उसका पति था, और वह कभी सच में नहीं गया था। पुलिस ने उसे अगले सुबह अटारी में पाया, चाकू को पकड़ते हुए, आंखें आतंक से चौड़ी हुई। घुसपैठिए का एकमात्र संकेत था वह सिहरन देने वाला नोट, स्वागत है।